आपको पता है गंगा मैया में अस्थियों का विसर्जन क्यों किया जाता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। हस्तिनापुर महाराज शांतनु एक बार नदी में स्नान कर रहे थे। उनको स्नान करते समय एक सुंदर अप्सरा दिखी। उनने उससे विवाह करने की शर्त रखी, लेकिन उस अप्सरा ने कहा महाराज से, मैं आपसे विवाह करूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं कोई भी कार्य करूं उसमें आप मुझसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, या मैं कुछ भी करूं तो आप मुझसे ना टोकेंगे ना पूछेंगे। अगर आप मुझे टोकते और पूछते हैं तो मैं आपको छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। महाराज ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको नहीं टोकूंगा। अब रानी को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह रानी पुत्र को ले जाके गंगा मैया में विसर्जित कर देती थी। ऐसा द्वितीय पुत्र की प्राप्ति हुई, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, और ऐसे कई सारे पुत्र होते गए और रानी ने उन पुत्रों को गंगा मैया में प्रभावित कर दिया। 7 पुत्र को गंगा मैया में प्रभावित करने के पश्चात फिर रानी कहती हैं, 8वां पुत्र भी रानी जब गंगा मैया में प्रभावित करने गई तो महाराज ने कहा, महाराज ने रोक भी दिया और टूक भी दिया। रानी ने महाराज को प्रतिज्ञा याद दिलाई, लेकिन महाराज ने कहा नहीं, मुझे आप बताइए आप पुत्रों को गंगा मैया में क्यों प्रभावित कर रही हैं? तो फिर रानी ने कहा, मैं ब्रह्मा की बेटी हूँ, वशिष्ठ द्वारा मुझे श्राप है, मेरे जितने भी पुत्र इस पृथ्वी पर जन्मेंगे वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं गंगा मैया में इसलिए उनका विसर्जित कर रही हूँ कि वो जब उनकी मृत्यु हो तो गंगा, और अगर उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनको अगली बार फिर मनुष्य तन मिले और उनके जितने भी पाप थे वो मेरी श्राप थी उससे मुझे मुक्ति मिले। ऐसा गंगा मैया से, इसलिए मैं उनमें गंगा मैया प्रभावित करती थी और गंगा माँ से प्रार्थना करती थी। और आपको पता है 8वां पुत्र कौन था? गंगा पुत्र भीष्म पितामह 8 पुत्र थे। जय श्री राम, हर हर महादेव।